जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 11 चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आइए सीखते हैं चैप्टर को पूर्णतः थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ। मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, या वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि, ये सभी क्या हैं? मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्षेत्रफल, चाल, बल, कार्य, ऊर्जा आदि। मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी SI यूनिट्स। वैसे मापन के हमने और भी वीडियोज बनाए हुए हैं, जिसमें समय का मापन, लंबाई का मापन, इस तरीके के आप उन्हें भी देख सकते हैं। भौतिक मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली को SI प्रणाली यानी सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। इससे संबद्ध प्रणाली सभी व्युत्पन्न मात्रक केवल गुणा या भाग करके प्राप्त किए जाते हैं। दशमलव प्रणाली जो होती है, इसमें गुणांक 10 की घात के रूप में आसानी से व्यक्त होते हैं। सर्वमानक या विश्व भर के वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत प्रणाली होती है। और यहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर्स दिख रहा होगा, इसकी सहायता से हम जो भी चीज़ों का मापन करना होता है उसका लीस्ट काउंट ज्ञात कर सकते हैं। बिमी विश्लेषण के उपयोग। सबसे पहले जानेंगे बिमी सूत्र क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को के मूल मात्रकों को आवश्यक मूल मात्रकों के पदों में लिखने की क्रिया को हम बिमी सूत्र कहते हैं। इनसे बने सूत्र को बिमी सूत्र एवं उन पर चढ़ी घातों को बिमाएं कहते हैं। बिमा का विचार सर्वप्रथम फोरियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनके एप्लीकेशन कुछ हैं, अनुप्रयोग हैं, जैसे समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी सूत्र दिया गया होगा, हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाओं को निकालेंगे और उन्हें तुलना करेंगे। अगर दोनों समान आते हैं, बराबर आते हैं, तो दिया गया सूत्र सही है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो दिया गया सूत्र गलत है। दूसरा अनुप्रयोग है मात्रक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, किसी एक पद्धति के मात्रक को हम दूसरी पद्धति के मात्रक में किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें दिया गया लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर जो है वो CGS सिस्टम है, इसको हमें बदलना है मीटर में, तो यहाँ पे CGS से MKS में से चेंज करना होगा। ये बिमी सूत्र का दूसरा अनुप्रयोग है। नेक्स्ट है सूत्र स्थापित करना। अगर पहली वाले एप्लीकेशन में समीकरण की सत्यता की जब जांच कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर सूत्र सही नहीं है तो उसे हम सही सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करके नवीन भौतिक सूत्रों का निगमन करना। ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन या तीसरा अनुप्रयोग है विमाओं का। SI प्रणाली की आधारभूत संरचनाएं। इसमें क्या होता है, सात मूल मात्रक होते हैं जो कि 7 मूल राशियों के होते हैं, जिनके 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। तो 7+2 सिस्टम से डिनोट कर सकते हैं। जैसे 7 मूल मात्रक में आपको लंबाई मिलेगा मीटर, द्रव्यमान मिलेगा किलोग्राम, समय मिलेगा सेकेंड, धारा मिलेगा एम्पियर, ताप मिलेगा केल्विन, ज्योति तीव्रता मिलेगा केंडला, पदार्थ की मात्रा मिलेगी मोल में। 2 पूरक मात्रक होते हैं, कोण यानी रेडियन, धन कोण यानी स्टेरेडियन। ये जो हैं ये पूरक मात्रक होते हैं, जबकि लंबाई मीटर, किलोग्राम, द्रव्यमान, समय सेकेंड, एम्पियर धारा और ताप केल्विन, इन्हीं के बिमी सूत्र बनाए जाते हैं। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके बिमी सूत्र। जैसे वेग और चाल है, इनमें वेग जो है वो सदिश राशि होती है, चाल जो है वो अदिश राशि होती है। वेग के लिए सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, जबकि चाल के लिए सूत्र होता है दूरी बटे समय। लेकिन इनके जो मात्रक होते हैं वो दोनों के मीटर पर सेकेंड ही होते हैं। इनका दोनों का बिमी सूत्र भी सेम होता है, क्योंकि बिमी सूत्र जो होते हैं वो मात्रकों पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है
त्वरण यानी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए हम कहेंगे वेग परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। इसका मतलब ये हो, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका विमित सूत्र होगा mL/t-2। नेक्स्ट है बल यानी फोर्स। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल मात्रक होगा वो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका विमित सूत्र होगा mL/t-2। नेक्स्ट है कार्य या ऊर्जा। दोनों के मात्रक समान होते हैं, दोनों के विमित सूत्र भी समान होंगे। सॉरी, तो बल गुणा विस्थापन हो जाता है कार्य, जिसका मात्रक होगा जूल, और फंडामेंटल में इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन के लिए हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसके लिए मात्रक हो जाएगा, इसका विमित सूत्र हो जाएगा mL/t-2। ये हो गया कार्य ऊर्जा का। नेक्स्ट है दाब प्रेशर। दाब के लिए होता है बल बटे क्षेत्रफल, और इसका एक अनदर यूनिट होता है पास्कल, जबकि इसका फंडामेंटल में यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका विमित सूत्र हो जाएगा mL-1t-2। आप इनके सहायता से अन्य भौतिक राशियों के विमित सूत्र भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इनसे संबंधित जो परीक्षा में पूछने वाले प्रश्नों की और उनके लिमिटेड उत्तर की। आपको केवल जितना प्रश्न पूछा जाए उसका उतना ही जवाब देना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जैसे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एक मात्रक है। प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसमें प्रकाश वर्ष की परिभाषा भी है। प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष, एक 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यह है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? किसी मापन की यथार्थता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए वे अंक जिन पर हमें पूर्ण विश्वास होता है तथा अंतिम अंक जो असंदिग्ध नहीं होता है उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। लिमिटेड परिभाषा है, उसका लिमिटेड जवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने एग्जाम में लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है विमीय समांगता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका अर्थ ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सही भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। जैसे कोई भौतिक समीकरण लिखा हुआ है, अगर वो समीकरण में x बराबर के कुछ लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी विमित सूत्र होंगे वो सब एक दूसरे के बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार के प्रिंसिपल को हम कहेंगे होमोजेनिटी या विमीय समांगता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं? भाई विमाओं की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे विमाहीन नेतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो विमाहीन नेतांक होते हैं उनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात ये समझिए, जिनका मात्रक नहीं उनका विमीय सूत्र नहीं। त्रिकोणमितीय या चरघातांकी जो होते हैं पद या उनके समीकरण के जो निगमन होते हैं वो विमीय से संभव नहीं है। चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सभी चीज़ों के विमीय सूत्र नहीं होते हैं। e की पावर x, e की पावर 2x, इन चीज़ों के विमीय सूत्र नहीं होते हैं। ये सब विमाहीन राशियां ही होती हैं। पाई, 3 पाई, 2 पाई, n पाई, ये सभी विमाहीन राशियां होती हैं, इनके विमीय सूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन को डाइन में बदलिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। या 1 जूल को अर्ग में बदलिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसे ध्यान से समझ सकते हैं, जिसमें आप न्यूटन यानी बल के विमीय सूत्र का प्रयोग करके आसानी से विमीय वृत्त की सहायता से 1 न्यूटन को डाइन में बदल सकते हैं, जो कि होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है 1 जूल को अर्ग में बदलिए। जो आ जाता है उसमें अर्ग और जूल ये कार्य का मात्रक है। आप लोग कार्य के विमीय सूत्र का प्रयोग करके 1 जूल को अर्ग में आसानी से बदल सकते हैं। 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट है विमीय संतुलन एवं शुद्धता, मापन में यथार्थता। जो विमीय सूत्र से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनमें जो निगमन किया जाता है और जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले जो सवाल होते हैं वो सवाल आपकी कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं और नीट जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्य कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें फिजिक्स पूछी जाती है, उसमें भी एक सवाल विमीय सूत्र से इस तरीके का पूछा जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। जय हिंद।